दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं दो आईटी कंपनियों की जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है और जो अपने फील्ड में बड़ा दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। इनका रिटर्न भी आप देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त रहा है, ठीक है। और आने वाले वक्त में आईटी कंपनियां और भी ज्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि आईटी कंपनियों को इग्नोर करके ना किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बन सकता है, ना एचएनआई का, ना बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। जितना रिटर्न आईटी कंपनियों ने दिया है उतना रिटर्न शायद ही किसी और कंपनियों ने दिया है। तो नजर बना के रखिए इन दोनों स्टॉक पे, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको लेके चलता हूँ। पहली कंपनी है जिसका नाम मैं बात कर रहा हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड। आप सब लोगों को याद होगा, जमशेद सूता साहब की कंपनी का है, जो बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। और क्या इसके प्राइस चार्ट पे सिचुएशन चल रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपके इसके फंडामेंटल और रिजल्ट पे लेकर चलता हूँ। देखिए, दोनों कंपनियों को मैंने सेम सेटअप लगा के रखा हुआ है स्टडी करने के लिए, जो हमेशा से सेटअप हमारा रहता है। डे फ्रेम का चार्ट है और ईएमए लॉन्ग डिस्टेंस की है। ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 की ईएमए है, येलो वाली जो लाइन है वो 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है। फ्राइडे के दिन इसकी आरएसआई जो है 71 पॉइंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। और चार्ट पर जो सिचुएशन जनरेट हो रहा है आप देख सकते हैं यहीं से कि प्राइस एक टाइम पर लो लगाया है 761 का और ये लो लगा है मार्च के आसपास में, और प्राइस यहां से धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए डे पे आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा, ये इसका लो प्राइस रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है कैंडल, और उसके बाद तीसरा लॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग जैसा कैंडल बना है, और उसके बाद प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट किया काफी दिनों तक, और फिर फाइनली इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली अभी प्राइस जो है अपने आप को 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही रखने में कामयाब हुआ है और 200 और 150 डेज के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पर आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 200 और 150 डेज के बीच में फंसा हुआ है। एक टाइम पर प्राइस कितना हाई गया था मैं जरा वो भी आपको बता देना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, 1594 रुपया का इसने हाई बनाया था, और ये पीरियड है कि अप्रैल से लेकर मई से लेकर जुलाई अगस्त 2000 के बीच में इसने लगभग डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ बनाया था, और उसके अंदर से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती काफी दिन तक ये प्रॉफिट बुकिंग रही, और प्राइस यहाँ पर अपने ऑल डे मूविंग एवरेजेस के डाउन में ही रहा। लेकिन अब इसके अंदर सिचुएशन थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है। कैसे सुधरता हुआ दिख रहा है कि देखिए, प्राइस अभी 875 पे चल रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के बीच में है, यानी कि 100 डेज के ऊपर है, और 150 और 200 डेज के बीच में ही अटका हुआ है। प्राइस अभी जो इसका पहले रेसिस्टेंट था इतने दिनों के लिए, ठीक है, अब उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी 840 रुपया का सपोर्ट का काम कर रहा है, और रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। और तो इस पे नजर बना के रख सकते हैं। अगर प्राइस 200 दिनों के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करने लगा आने वाले हफ्ते में, 200 ऊपर 900 के ऊपर अगर कंसोलिडेट करने में सक्सेस हुआ, तो फिर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना ले इसी के प्राइस के नीचे का एसएल लगा के, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अब प्राइस क्योंकि अब रिकवरी क्लियर कट आईटी कंपनियों में दिखने लगा है, बहुत सारी आईटी कंपनियां धीरे धीरे चल भी रही हैं, और आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं यही 1200 के आसपास का, जो इसका अब नेक्स्ट वाला जो प्रीवियस हाई है फर्स्ट टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। सेकंड टारगेट दोस्तों जो ये इसका बना हुआ है 1400 के आसपास में, और थर्ड टारगेट जो है इसका ऑल टाइम हाई का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस प्राइस पर भी बाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना माइंड मेकअप कर रखें कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 इयर्स के लिए आप पीरियड के लिए जाए, इससे कम सा के लिए मैं आपको सजेस्ट किसी चीज का नहीं करूंगा दोस्तों। मैं फंडामेंटल पर आपको लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले अपील दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबा के रखें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, ये आप अपना कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों।
चलिए मैं आपको अब हैप्पीएस्ट माइंड के फंडामेंटल पे लेके आया हूँ। देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 19 मई को इसका क्लोजिंग प्राइस था 875 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 12,851 की है, 52 वीक का हाई 1136 है और 52 वीक का लो 763 है, डिविडेंड यील्ड 0.62 है, फेस वैल्यू इसका 2 का है, इंडस्ट्री पी 34 का है, स्टॉक का पी 59.4 है, बुक वैल्यू इसका 56.2 है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, आरओसी 27.4 है और आरओई जो है 28.9 है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और मैं लेके चलता हूं आपको। अर्निंग पर शेयर 14.7 है, जो धीरे धीरे बढ़ेगा इनका, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 63% है और सेल्स ग्रोथ जो है 24.6 है। प्रमोटर होल्डिंग जो है इसका है 53.2% है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी जो है ये भी आईटी कंपनी का है, फील्ड का है। इस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। ठीक है, बिरला सो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। 19 मई यानी फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग प्राइस 335 का था और 4.91% तेजी के साथ ये बंद हुआ है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 9,208 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक का हाई इनका जो है 390 रुपया का है दोस्तों और 52 वीक का लो है 250 के, यानी अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। इनका डिविडेंड यील्ड जो है 1.34% है, इनका फेस वैल्यू 2 का है और इंडस्ट्री पी जो है 34.2 है दोस्तों। स्टॉक का पी 27.8 है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से बहुत ही सस्ते रेट पर अवेलेबल है ये स्टॉक। बुक वैल्यू 89.1 है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, आरओसी जो है 17.1 है और आरओई जो है 13.2 है। डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.04 करोड़ की है, यानी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपया 1 पैसा का है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो है इनका आप देख सकते हैं 5.57% है और सेल्स ग्रो है 16.3% है। इनका प्रमोटर होल्डिंग जो है 41.1 है। अब जरा मैं इनका रिजल्ट आपको लेकर चलता हूं, रिजल्ट एक बार दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, मार्च क्वार्टर का इनका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, यानी कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 यानी क्वार्टर 3 से और साल भर पहले ईयर से। सेल्स का देखेंगे तो इस क्वार्टर में 1226 करोड़ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1222 करोड़ था और साल भर पहले 1111 करोड़ था। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस पार्टिकुलर क्वार्टर में 167 करोड़ आया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 7 करोड़ था और साल भर पहले 175 करोड़ था दोस्तों। हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में -60 करोड़ का लॉस था दोस्तों। मतलब 16 करोड़ का लॉस था और साल भर पहले 133 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर जबरदस्त इनके उछाल आया है। ये एक रीजन था कि शेयर में तेजी बनी हुई है और फ्राइडे के दिन बहुत तेज स्टॉक भागा। अब इनके अंदर भी हम प्राइस में चार्ट पर हम देखते हैं, ये बिरला सॉफ्ट का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। एक टाइम पर इन्होंने हाई बनाया था दोस्तों, और हाई कौन सा प्राइस पे है मैं आपको बता दूं। ये प्राइस है इनका हाई का और ये देख ले 581 का हाई बनाया था इन्होंने और ये 2022 का जनवरी का पीरियड है। 2022 के जनवरी का पीरियड है और फिर वहां से इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसे दुनिया के हर स्टॉक के साथ होता, दुनिया के हर स्टॉक के साथ होता है, वैसे ही इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और आज के दिन में देख लेते हैं सिचुएशन क्या इनके ऊपर जनरेट हो रहा है। जैसे फ्राइडे के दिन का इनका आरएसआई जो है 75 है, जो कि जबरदस्त मोमेंटम शो कर रहा है प्राइस में। और एक पीरियड है कि एक ही के लो के आसपास इन्होंने कई बार लो बनाया, जैसे 2 बार यहां पर बनाया, 3 4 5 बार लो बनाया और ये लो बनाया 252 का और उसके बाद से प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके अपने प्रीवियस हाई को निकाला। प्रीवियस हाई निकालने के बाद 100 डेज के मूविंग ऊपर से कंसोलिडेशन हुआ 2-3 दिन और फिर इसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, फिर यहाँ पर 4 दिन कंसोलिडेट किया और फिर हायर हाई बनाने लगा। अब प्राइस में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद प्राइस अपने सारे प्रीवियस जो पहले रेसिस्टेंट हुआ करता था 300 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिन का यहाँ पर सस्टेन है, फिर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, फिर 2 दिन इनका इनसाइड कैंडल और फिर उसके बाद का फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस जो इनका हाई था यानी कि 330 का, उसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है 334 का दोस्तों। ये इसकी तेजी को दिखाता है।
तो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी प्राइस के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एसएल यहाँ पर 280 के के पास में रख लें, ये इसको एसएल रख लें अब 280 के पास, जो कि रेयर केस में ही जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है ऑलरेडी 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आरएसआई यहाँ पर शो कर रहा है। और पहला टारगेट जो है आप इसका जो है ये लेकर 400 से ऊपर का लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 500 का आप लेके चल सकते हैं दोस्तों। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 280 के नीचे का एसएल लेकर आप इसके अंदर लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लेकर चल रहे हैं तो आप किसी इस प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शेयर में एंट्री ले तो 10 इयर्स का टारगेट लेकर चले, इससे कम का लेकर इन्वेस्ट ना कीजिए। उससे बेहतर है कि आप स्विंग ट्रेड कर लें, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर ले दोस्तों। प्राइस जब तक 200 डेज के ऊपर रहेगा, प्राइस को गिरने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि प्राइस में अब मूवमेंट आ गया है और 200 डेज के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ये इसकी तेजी को दिखाता है दोस्तों।